हास्य का एक ऐसा कवि है जो किसी प्रसूति गृह के बाहर से भी निकल जाए तो वहाँ बच्चा रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ पैदा होता है। मैं एक हास्य के राजदूत, हमारे मालवा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि को आपके बीच बुला रहा हूँ। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई दिनेश देसी घी की अगवानी करे कि वे आए और सर शरीर माइक पर अपनी ही लीला प्रस्तुत करें। प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। मंत्री जी मेरे बारे में कह रहे थे कि भाभी जी कह रही थी कि लहरा के चलता है, लंगड़ा के चलता है। ऐसा नहीं है दीदी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। नहीं मंत्री जी 16 सोमवार के, और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और जैसे ही मंत्री जी की घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ, मैंने कहा मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे, तेरे से परेशान हो गया हूँ, तू मुझे शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती। तो कुल मिला के ये टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपके बीच आया तो मेरी तमन्ना है कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। लहरा के चलता है। कमाल करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि हाँ ये कह रहे लहरा के चलते। मंत्री जी अभी साले के शादी में चला गया। हाँ साली आ गई मेरे पास, जीजा जी भी डांस करेंगी। जीजा जी भी डांस करेंगी। पत्नी बोली काहे का डांस करेंगे, 24 घंटा तो डांस करते रहते। लहरा के चलता है। देखो मंत्री जी वन में भी कितने हंस रहे हैं लोग। आप भी अनाप शनाप बोल। मैं कह रहा था कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया। लहरा के साउंड वाला छोड़ गया। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया। दादा देखो दादा, देखो देखो कैसा लहराऊंगा मैं। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। वाह आज
आज तो इतना जम जा कि देखो वन विभाग में अटैच करवा दूंगा। वन विभाग में मोदी जी मंत्री जी कल कुन्नो जा रहे हैं हम, कुन्नो के जंगल में। हाँ, वो चीते लाए थे मोदी जी, 8 चीते। टेंशन इस बात का नहीं कि 8 चीते लाए, टेंशन इस बात का कि उसमें 5 चीती थी। और 3 चीते। हमारे गांव के मांगीलाल जी टेंशन में आ गए। मैंने क्या टेंशन है? बोले टेंशन इस बात का है कि वो 5 चीती ये तो ठीक है, 3 चीता 3 चीती ठीक है, 3 चीता 3 चीती ये तो ठीक है, लेकिन वो बाकी की 2 चीती कहाँ जाएगा? मोदी मंत्री जी कल कुन्नो के जंगल में जा रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेडिकल वाले भाई साहब हाँ, साड़ू भाई आ गया इसमें। वाह, एक ही कंपनी का प्रोडक्शन है क्या? वाह, अब जोड़ी जमी। जमी। अब करंट के सामने अर्थिंग आके बैठ गया। अब मालूम गाना कौन सा बजेगा? हाँ। गाना ये बजेगा, दिल ये बेचैन है, आहा, रस्ते में नैन है, आजा सवरिया आ, 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 टांग से टांग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए आप। साउंड बढ़िया है आपका, साउंड वाकई बढ़िया है। लेकिन मंत्री जी इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी मोदी जी, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, स्त्रियों की गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, सियों की गुंडों की गाड़ी टपकी। ताली बजाओ वरना लहरा के चलूंगा। साउंड वाकई बढ़िया। साउंड का खेल होता है, साउंड का खेल होता है। दादा गीत ऋषि यहाँ पर बैठे, मैं उनकी भी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि साउंड जब बढ़िया हो जाता है, आपने कहा ना साउंड वाकई बढ़िया है, साउंड जब बढ़िया हो जाता है मंत्री जी तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। आपने देखा हो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था।
गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। छोरे बोंगा कर देते, उनके घर की तरफ माइक पर लगा दे कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो ऐसी बेईमान से क्या टक्कर है। साउंड बढ़िया है आपका। दीदी वो नवरात्रि में दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी माँ गई। साउंड बढ़िया आपका। बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती और चूड़ी अटक जाता तो गाना वहीं आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। अब यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। साउंड वाकई बढ़िया, लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता कि मेरी गर्दन पर चूड़ी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। माँ के महत्व को नहीं समझता है, जिस दिन माँ के महत्व को समझ जाएगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता के जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। क्या होती है माँ? दुनिया में हम सौभाग्यशाली हैं, जिस माटी पे जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है, माता का दर्जा मिला है जिस माटी पे हमने जन्म लिया, भारत माता। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत अच्छे बेटा। अरे हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के गर्व आदिवासी हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे दिनेश। हमें गर्व है आदिवासी लोगों पर। उन्होंने अपनी शिक्षा और संस्कृति को नहीं बदला, अपने संस्कारों को नहीं बदला, अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं भेजा। क्या बात है दिनेश, वाह वाह वाह। मेहनत मजदूरी कर ली लेकिन माँ बाप को नहीं भेजा। हमारी विदेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा हमारे घर के अंदर आ गई, हमारे कल्चर और संस्कारों को बदल दिया, हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमारे संस्कारों को बदल दिया, रीति रिवाज को बदल दिया, काम धंधे को बदल दिया, सारी व्यवस्था को बदल दिया, हमारे काम बदल दिए, हमारे कपड़े बदल दिए, हमारे नाम बदल दिए। मंत्री जी यही हाल रहा तो थोड़े दिन बाद बच्चों के नाम छोटे हो जाएंगे, एक अक्षर के नाम आएंगे। अभी तो रिंकू पिंकू चिंकू पिंकू टक्कू पक्कू पप्पू ऐसे नाम है। थोड़े दिन बाद अगर यही फैशन का दौर रहा तो एक अक्षर के नाम आएंगे। क्या नाम लड़के का? पौ। लड़की का नाम? पापा का नाम? ढूस। नहीं तो होगा, अगर भारतीय संस्कृति को हम छोड़ते जाएंगे तो यही हाल होगा। मंत्री जी एक बच्चे का नाम रख दिया, मालूम क्या? भुवन जी उस लड़का का नाम मालूम क्या रखा? आप तो बोल भी नहीं पाओ। नहीं बोल पाई, एक दिन कोशिश करी थी।
मंत्री जी मालूम क्या नाम उसका? अब उसका बर्थडे आ गया, ऐसे बर्थडे मना रहे हैं, केक रख दिया बीच में, केक रखने के बाद बीच में पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, छोटे बड़े बूढ़े और छोटे बड़े सब इकट्ठे हो गए, कर रहे हैं, केक के सामने खड़े हो गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मंत्री जी वो केक खाने लायक नहीं बचा। वो खाने लायक नहीं बचा और माई का बोलने लायक नहीं बचा। हाँ, और रखो बच्चों के ऐसे नाम, और रखो बच्चों के ऐसे नाम। कहाँ गया? हम उस देश के वासी हैं जान दे, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। ये दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहाँ गए वो चिंगारी भैया? टेबल जमा रहे। ये दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। नहीं साउंड वाकई बढ़िया है। मैं क्या हारमोनियम बजा के मुझे रियाज करने का शौक है, मैं हारमोनियम बजाता हूँ रात के 8 बजे मंत्री जी, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी आप कुत्ते को चुप कराइए, आपने कुत्ते को चुप। क्या बात है वाह। देखा आपने? ये है ले रहा ना। हाँ दिल से आया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही प्रेम है साहब, और यही प्रेम, यही आनंद है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। ये आनंद और ये मस्ती जिंदगी में होना चाहिए। टेंशन मत लीजिए आप, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हर हाल में हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, कैसी भी कंडीशन रहती है मुस्कुराते रहते हैं। उसका कारण मालूम क्या है? ये जो महफिल आयोजित की है आपके बीच में मंत्री जी ने, ताकि आप ठाके लगा सके, मुस्कुरा सके, कविता की बात आप सुन सके। हंसना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तनाव भरे दौर में, आधुनिकता के इस दौर में हम हंसना भूल गए हैं। हम इस आधुनिक दौर में हंसना भूल गए। पहले कैसे खिलखिला के हंसते थे, कैसे मुस्कुराते थे। हंसिए, मुस्कुराइए। कहते हैं हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं मंत्री जी, हंसने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने आपको दांत दिए हैं, कुछ नहीं करना है। दांत दिए भगवान ने आपको, 2 टाइम खाना खा लिया, उसके बाद दांत का कोई उपयोग नहीं है। कोई उपयोग नहीं दांत का। दांत का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर आपने जिंदगी भर दांत दिखाए ना ढंग से, तो आप बीमार में होंगे। हंसो और डॉक्टर से बचो। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, हैं? अगर यहाँ शर्म आ रही है तो कोने में जाके यहाँ अगर शर्म आ रही तो यहाँ हंसने में शर्म आ रही है आपको, तो कोने में जाते हैं नहीं अपन? हाँ कोने में जाके। अच्छा हंसने में भी लोग कंजूसी करते हैं क्या शंभू भैया?
हंसने में लोग कंजूसी करते हैं बहुत सारे तो। अरे थोड़ा खुल के हंसो। जो आदमी हंसता है वो कभी बीमार नहीं होता। आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देके जाना चाहता हूं इस बड़े मंच से। आदमी हंसता है तो बीमार नहीं होता है। उसका कारण एक ही है शर्मा जी कि आदमी जब हंसता है तो बीमार नहीं होता है। हाँ। नहीं मैं भी सुनूंगा। नहीं अभी जाएंगे नहीं मंत्री जी, लीजिए थोड़ा जाना है आपको, कुनों के जंगल तक जाना है। नहीं मैं कह रहा हूँ शर्मा जी हंसिए और डॉक्टर से बचिए। हाँ जो आदमी हंसता है वो बीमार नहीं होता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए देखा? उसका कारण है साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते हो। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। सही कह रहा हूं। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। खिल खिला के हंसिए, हंसने में कुछ नहीं जा रहा है। मेरी माता बहनों आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि घर के अंदर मुस्कुराती रहिए, हंसती रहिए, खिलखिलाती रहिए। आपका घर स्वर्ग से कम नहीं होगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। वाह। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हंसाने वाला कभी स्वर्ग में भले ना जाता हो, बल्कि वो जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है। वाह, शेक्सपियर ने कहा है। हाँ जोड़ों में आ गए। नहीं मैं कह रहा हूं हंसिए, लेकिन गलत जगह मत हंसिए। कोई मर गया वहां पे, कैसे मर गए, वहां नहीं हंसना। हंसने की टाइम होती है, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए। भारत माता की जय। कोई बोले नहीं बोले, बोलनी तो पड़ेगी। क्यों? और उसके पीछे कारण बस मंत्री जी इतना है, साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक मोदी एक योगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा कि मोदी बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री, यही नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पत्रकार बोला अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा तो योगी आ जाएगा। तो उसने कहा कि यही वाला ठीक है। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो। अगर आपको काम ठीक लगे तो फिर गगनचुंबी तालियां उठे आपकी। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए
एक लठ को बजाए एक मोदी। साउंड बढ़िया आपका। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। हाँ। मंत्री जी एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला का समझ में नहीं आयो, हमने राग रागने में सुनायो, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने कहा भोर भयो तो एक दादी माँ देख के रोने लगी, मैंने माँ साहब के समझ में आ जाओ, तो मैंने भोर भयो, दादी और ज्यादा रोई, रात भर हो गयो भोर भयो दादी माँ को रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम कियो, मैंने दादी माँ पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर ये कि यही बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर सवेरे मरी गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन संस्कारों को भी याद रखिए मेरे मित्रों, संस्कृति को भी याद रखिए मेरे दोस्तों। संस्कारों और संस्कृति के बीच अगर रहें आप तो जीवन आनंदमय रहेगा, खुशियां खुशियां रहेगी। वरना स्थिति ऐसी हो गई, पतन हो चला, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? अर्जुन भाई क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी, 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। रानी झांसी की कहां मिल रही है? तब कहता हूं कि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। जब हम ही पेड़ बम्बूल के बो रहे हैं तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। बहुत अच्छे दिनेश। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं दादा। आप देश के बड़े कवि हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक है। जिस संचालन कवि सम्मेलन का आप संचालन करते हैं, निश्चित रूप से वो कवि सम्मेलन ऐतिहासिक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ कि ये जो बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, इसका कारण मात्र इतना है, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारे संस्कारों का पतन हो गया। ऐसे फिल्में, ऐसे गाने बनाए। बाबूजी आपके जमाने में फिल्में होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्में तो फिल्में, आपके जमाने में जब गलियों में गाने बजते थे, बाहर और फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, कितना अच्छा लगता था। हैं? एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनू दुल्ला किसने बनाया? भूतनी के। क्या बात। कबड्डी जैसे गाने आ गए, कबड्डी जैसे, कबड्डी जैसे, तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन तुलक तुलक धुन दादा दा, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले। अब धोती फाड़ने में क्या कि बल्ले बल्ले। दद्दू ऐसे गाने आ गए जिनके अर्थ नहीं मालूम, अर्थ तक नहीं मालूम, हमने गानों को हिट कर दिया। बोन जी अर्थ नहीं मालूम, ऐसे गानों को हिट कर लिया। साक्षी हमने ऐसे गाने सुने जिनके अर्थ नहीं मालूम। पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा चैन दिए जो बने तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। पायर तोड़ा हाथर वाला, अबे पायर तोड़ा हाथर वाला कर दिया याद आपको, लेकिन खूब पायर तोड़ा हाथर वाला, खूब डांस किया इसने। अर्थ नहीं मालूम, ऐसे गाने बजा रहे हैं दद्दू हम बिना अर्थ के। वो हमारे गांव में आ गए बोरिंग मशीन वाले, वो तमिलनाडु के। मंत्री जी बताएं भाई साहब ने खेती बाड़ी है, तो हमने सोचा कि एक होल करवा लें, एक बोर करवा ले, पानी निकल आएगा तो खेती और अच्छी हो जाएगी। तो बोर करने के लिए मशीन लगाई। अब बोर करने के लिए मशीन लगाई, वो तमिलनाडु का आदमी
और मशीन लगाई बोरिंग करने के लिए, तो 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं निकला तो भैया से जाके कहा मैंने कि जाके मशीन बंद करवा दे, 2500 रुपए की राड जारी, मतलब क्या बंद करवा दे जा। तो बड़े वाले भैया उसके मद्रासी आदमी के पास में जाकर कहने लगे, वो कवि जी कह रहे, मार साहब कह रहे मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी समझ में नहीं आया, मुंह की तरफ देखा, अरे मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। उसको समझ में नहीं आया हिंदी, तो कहने लगा मद्रासी आदमी, नान पोंडे भैया बोले हाँ नान पोंडो। वो आपस में ना वो कह रहा इल्ले पुटे नान पोंडो, तो भैया बोले हाँ नान पोंडो। इन दोनों के नान पोंडो में एक राड़ गई, ढाई जा गए। मैंने भैया को बोला इधर आओ, इधर आओ। क्या उसको बोल दिया मशीन बंद करने का? बोले हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला वो? नानकड़े पोंडो। जिनके अर्थ नहीं मालूम ऐसे गाने बजा रहे हैं। और गाने क्या, गानों ने ऐसे संस्कारों को बिगाड़ के रखा है कि हमारे यहाँ तो बुजुर्ग भी जो है फिल्म इंडस्ट्री के कारण बुजुर्ग भी, ये दूरदर्शन हमारे घर के अंदर आई, रामायण गीता महाभारत सबके पाठ छूट गए दादा। अब ये भी टीवी लेके बैठ गए। हमारे मांगीलाल जी रात के 1:30 बजे टीवी लगा के बैठ गए, नींद नहीं आ रही तो 18 नंबर चैनल लगा लिया, फैशन शो। ये चैनल अपने इसमें है, लगा लिया फैशन शो। अब वो इतने में उनके 5 साल का लड़का जग के खटिया के पास में आके खड़ा हो गया, वो भी देख रहा, वो भी देख। मांगीलाल जी बोले इतने में लड़के पे नजर पड़ी, मांगीलाल जी बोलिए कब का आके खड़ा हो गया। अब मांगीलाल जी उसको देखे, रिमोट देखे। अब रिमोट से वो चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुए उनसे, मालूम क्यों? सेल जल गए उसके, रिमोट के सेल जल गए मांगीलाल जी का। इसलिए वो लड़कों को समझा रहे हैं, देख बेटा देख अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। तो वो लड़का क्या लड़का बोल दादाजी, बोले दादाजी, बोले ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर देखो, उसको और ज्यादा गरीब मिलेंगे आप। ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले, ये फिल्में, ये दूरदर्शन हमारे घर के अंदर आया, इसने हमारे संस्कारों को रोंदने की कोशिश की। प्लीज आप रामायण गीता महाभारत का घर के अंदर पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। आपके बच्चे जब सुनेंगे प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, रधई राखी कौशलपुर राजा, ये चौपाई जब घर में गूंजेगी तो घर का वातावरण भी अयोध्या की तरह बन जाएगा। लगा दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? गली को इधर चला जाता है, गली को इधर चला जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुल मिला के बात यह है कि हमारे संस्कार और संस्कृति को बचाने में हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हम क्यों, हम जब ये बनाते हैं, हम सुनते हैं। जिस दिन आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया, ये लोग बनाना बंद कर देंगे। कौन दोषी है? हम दोषी। अरे पुराने जमाने में से गाने होते थे, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेस करती आए आए। थे पुराने जमाने में से गाने, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। भाई गलती तेरे से किससे हो गई? साउंड बढ़िया है आपका, फिर गलती क्यों हुई? 4 पंक्ति बड़े मंच से कहना चाहता हूँ कि छत पे सोया बहनों मत तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। अगर माता सीता, माता जानकी लक्ष्मण रेखा पार ना करती तो दुष्ट रावण की ताकत नहीं थी कि माता सीता का हाथ पकड़ लेता। क्या बात, गलती हमारी है कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी?
संस्कार हमारे बिगड़ गए, बहुत अच्छे दिनेश। संस्कृति हमारी बिगड़ गई, तब जाकर कोई कहता है धारा 370 हटी। टेंशन हमने ले लिया छोटी छोटी बातों का। धारा 370 क्यों हटी? अभी आपने देखा धारा 370 हटी, चर्चा हुई क्यों हटी धारा 370? मोदी जी, धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? मैंने अगर ठीक कह दिया हो सकता है मेरे इस बयान के लिए सुबह मुझ पर मुकदमा हो जाए। ये वो बड़ी बात आपके बीच कहने जा रहा हूं, वो बात शेयर करना चाहता हूं। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी, और जो चीज लगी थी वो हटी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2023 का तिरंगा है, अब उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। आपने कहा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है तिरंगे की ताकत? रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। बहुत अच्छे दिनेश। और धारा 370 क्यों हटी? मोदी जी इधर देखो, धारा 370 क्यों हटी? साउंड बढ़िया है, लेकिन धारा 370 हटने का कारण मालूम क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। क्या बात है दिनेश भाई। बधाई की ताली देना। आप किसी भी दल के, किसी पार्टी के, वो पार्टी के चश्मे निकाल के फेंक देना। कोई अच्छा काम करता हो देश के अंदर तो आपका समर्थन चाहिए। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको दिल से वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। क्या बात है दिनेश भाई। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वाह। और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। क्या बात है दिनेश भाई, वाह 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 वाह। एक बार जरा पूरा सदन ताली बजाए आपको दिनेश का काव्य पाठ अच्छा लग रहा हो तो। बहुत अच्छे बेटे। 500 साल के झगड़े को दो भाइयों के बीच में से, जब घर में झगड़ा होता है ना, सेड़े के लिए होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए होता है, और किसी महानायक ने उस झगड़े को हिंदुस्तान से अगर हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली फिर प्रेषित करना। दो भाइयों के बीच अगर आने वाले समय में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन झगड़े को समाप्त कर दिया, हिंदुस्तान से झगड़ा ही खत्म कर दिया। और वो झगड़ा 500 साल का मालूम क्या था? कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। क्या बात है दिनेश। एक बार तालियां उठाए आपकी। मेरे मोदी तेरे गुण गावा,
तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की यार।